तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटवंशी वाली श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई बोलो भाई जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता शिवो। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, परसों का जो सत्संग आपके सन्मुख प्रारंभ किया गया था, उसमें नारद जी ने ब्रह्मदेव से प्रश्न किया था कि ये सृष्टि का आधार कौन है, ये सृष्टि कैसे बनती है, किससे बनती है, इत्यादि कई प्रश्न।
नारद जी के द्वारा रखे गए थे। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई जाती है अकर्ता रूप से, निर्विकारी रूप से, क्योंकि सृष्टि की संरचना एक विकार है। सृष्टि की अगर संरचना की जा रही है किसी के द्वारा, यानी वो विकारित हुआ है, तभी सृष्टि की रचना संभव है। लेकिन ईश्वर निर्विकार है। कहते हैं वो संरचना भी करे और निर्विकार भी रहे, ऐसा कैसे संभव है? तो इस बात को परसों स्पष्ट करते हुए बताया कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहायति माम यो विजानाति कर्म भिन्न सबध्यते। परमात्मा सृष्टि का निर्माण करने में असंग है, अनासक्त है, चिपके हुए नहीं। परमात्मा बिल्कुल निरीक्षण है, उनको कर्म फल की इच्छा नहीं है। तो इसलिए उनको निर्विकार कहा गया। बड़े विस्तार के साथ परसों इस विषय को लिया गया था। अब आगे जो सृष्टि की संरचना है, यह आज बड़ा विशद विषय है। तो ये विषय अब आपके सन्मुख रखा जा रहा है। बड़ी एकाग्रता के साथ इसको समझने की आवश्यकता है। कहीं भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं, लेकिन वो गुणों से रहित होने पर भी सृष्टि की संरचना करने के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए और सृष्टि का लय करने के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुण को माया के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। यानी माया के द्वारा स्वीकार करने से मतलब वास्तव में गुण उनमें है नहीं, लेकिन संसार की कल्पना के लिए उनमें गुणों की कल्पना कर ली गई है। वास्तव में गुण नहीं है उनमें, वास्तव में वह गुणातीत है। इसलिए माया के द्वारा, माया का जो अर्थ होता है, शास्त्र जो अर्थ करते हैं कि मां माने जो, या माने नहीं, जो है नहीं, यानी माया है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी माया को अंगीकार करके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की कल्पना कर ली जाती है। इन तीनों गुणों का आरोप कर लिया जाता है। इन तीनों गुणों को मान लिया जाता है ईश्वर में। ईश्वर यद्यपि इसको अंगीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी ईश्वर में इनकी कल्पना की गई है। तो ये तीन गुण माया के द्वारा स्वीकार किए गए हैं ईश्वर में। और ये जो तीन गुण हैं, इसके साथ तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो द्रव्य, एक ज्ञान। इन तीनों का आश्रय लेकर जो मायातीत परमात्मा है, परमात्मा कैसे मायातीत है, माया से परे, गुणों की उनमें कल्पना नहीं है, लेकिन फिर भी माया के तीन गुण फिर भी वो स्वीकार कर लेते हैं। अब तीन चीजें हुई, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य से तात्पर्य
जो भी जगत में दिखाई देता है वो सब द्रव्य रूप है। ज्ञान जो अगर जीव के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो लौकिक विषय को लेकर के बुद्धि जो ग्रहण करती है, और एक ज्ञान अपना स्वरूप है। लेकिन यहां वो बुद्धि वाले के ही विषय में चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि जो अपना स्वरूप है वो तो है रूप से सबकी वास्तविकता है। और तीसरी चीज कही क्रिया। जब तक द्रव्यों में क्रिया नहीं होती, द्रव्यों में जब तक क्रिया नहीं होती तब तक कोई गतिशीलता कहीं दिखाई नहीं देगी, तब तक कोई कर्म दिखाई नहीं देगा। इससे आगे कर्म की उत्पत्ति होगी। तो ये जो तीन चीज हैं, कहा कि ये जो तीनों गुण हैं, ये द्रव्य का, ज्ञान का और क्रिया का, इन तीनों का आश्रय लेकर जो नित्य मुक्त परमात्मा है, जो माया में स्थित है, जिस समय माया में स्थित है, उस समय कार्य के द्वारा, कारण के द्वारा और कर्ता होने के द्वारा, तीन चीजें हैं। एक कार्य होता है, एक कारण होता है, एक कर्ता होता है। जितनी भी संसार में क्रियाएं हैं सब कार्य ही है। मैं वाणी से बोल रहा हूं, ये भी क्रिया। आप चल करके आए, वो भी क्रिया। भोजन बना रहे हैं तो वो भी क्रिया, भोजन खाते हैं तो वो भी क्रिया, भोजन परोस रहे हैं तो वो भी क्रिया, वस्त्र धारण कर रहे हैं वो भी क्रिया, ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं वो भी क्रिया। ये सब क्रिया है। लेकिन हर क्रिया का एक कारण है। जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का कारण होता है। बिना कारण के क्रिया नहीं होती कभी भी। इस वाणी के द्वारा जो शब्दों का प्रवाह हो रहा है, इसके पीछे भी कारण। इसके पीछे आप लोगों की भावना कारण, संसार का उद्धार कारण, कल्याण कारण। जो भोजन बनाते हैं उसके पीछे भी कारण है, भूख की निवृत्ति। वस्त्र पहनते हैं तो लौकिक मर्यादा और गर्मी सर्दी बरसात, ये कारण है। फैक्ट्री वाला अगर किसी चीज को बना रहा है तो उसके पीछे कारण है कि सामान को बना और बना करके बाजार में बेच और 2 पैसे इकट्ठे कर। दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार उस सामान को बेचता है, उसका भी यही उद्देश्य है कि बेच करके 2 पैसे कमा। तो कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे भंडारा है, करने वाला परोपकार कर रहा है, उसके पीछे उसका भाव अगर सकाम है तो ये रहता है कि मैं अगर यदि परोपकार करूंगा तो मुझे इसके बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा मिलेगा? कि मान सम्मान मिल जाएगा। एक तो विषय है, मान सम्मान मिल सकता है। एक यह है कि इससे देवता प्रसन्न हो सकते हैं। देवता प्रसन्न होंगे तो यहां मेरा कारोबार बढ़ेगा और उधर परलोक में मुझे स्वर्ग में रहने को निवास मिल जाएगा, स्वर्ग के भोग मिल जाएंगे। परोपकार के पीछे भक्ति करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, अपना आश्रय देंगे। कहने का भाव यह है कि हर कार्य का एक कारण है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। और तीसरी बात कही कर्तापना।
ये जो चीज है कर्तापना, ये भी स्वाभाविक ही जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है और जिसके माध्यम से हो रहा है, तो उसमें कर्तापना आकर के विराजमान हो जाते कि मैं करने वाला हूं, ये मैं कर रहा हूं। किसी ने कथा का आयोजन कराया तो क्या कहेगा, ये मैंने इस कथा का आयोजन कराया है। तो ये उसका कहना, ये कर्तापना हो गया। ये भंडारा चलाया, ये मंदिर बनवाया, ये हमने बनवाया, तो कर्तापना आ गया। तो संसार में कर्तापना अधिकांश क्रियाओं में देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं इस कर्तापने के साथ अहंकार जुड़ जाता है, अभिमान जुड़ जाता है। कर्तापने के पीछे एक अभिमान जुड़ जाता है, और ये अभिमान उसको विनाश की ओर लेकर जाता है। जहां भी कर्तापने का अभिमान जुड़ जाता है, वो उसको विनाश की ओर लेकर जाता है। अहंकार जुड़ जाता है, मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता, मैं इतना बलशाली हूं कि ये कर दूं, वो कर दूं। तो ये क्या है, अभिमान बोल रहा है। और भाई निश्चित रूप से एक दिन विनिष्ट हो जाने वाला है। अभिमान तो कहावत है कि राजा रावण का नहीं रहा। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, वो अहंकार से भी रहित होकर करें, अभिमान से भी रहित होकर करें। आप जो शुभ कार्य भी कर रहे हैं, परोपकार के कार्य भी कर रहे हैं, तो उनमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंपना नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें कही, एक कार्य कहा, एक कारण कहा, और एक कर्तापने का अभिमान कहा। कहते इन्हीं के द्वारा सब बंधन में आते हैं। तो यहां परमात्मा में भी इनकी कल्पना की गई है। किसके लिए कल्पना की गई? सृष्टि के सृजन के लिए कल्पना की गई, सृष्टि के पालन के लिए कल्पना की गई, और सृष्टि के लय के लिए कल्पना की गई। कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण एक कर्तापना, सृष्टि का पालन एक कर्तापना, सृष्टि का संहार एक कर्तापना। सृष्टि के सर्जन को अगर यदि हम देखें तो यह क्रिया है, सृष्टि के पालन को देखें तो यह भी एक क्रिया है, और सृष्टि के लय को देखें तो यह भी एक क्रिया है। और इन सब को करने वाला कौन है? ईश्वर। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सबको करने वाला ईश्वर है। लेकिन ईश्वर कहता है कि भले ही ये क्रियाएं, ये कर्तापना मेरे में दिख रहा हो, इनका कारण मैं दिख रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं अकर्ता हूं। अकर्तारम अव्यय, मैं करते हुए भी अकर्ता हूं। भंडारा चलाया, लेकिन भंडारे का कहीं भी अहंकार नहीं है कि इसको करने वाला मैं। अरे ये तो परमात्मा ने सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है, और जो प्रसाद है वो भगवान जिस भी रूप में बांट रहे हैं। तो ये आप जो भी करते हैं उसमें मैंपने का भाव समाप्त कीजिए। उसमें कहीं भी मैं इसको जुड़ने मत दीजिए, अन्यथा ये बांध लेती है। यहां संसार में जो जीव बंधा हुआ है वो इसी के कारण से बंधा हुआ है। कर्तापने के अभिमान के कारण ही जीव यहां पर बंधन में आ रहा है। इसलिए आवश्यक है अपनी इस मैं को हटाइए, और इस मैं में ये जो चक्र बताया जा रहा है, इसमें कारण को ढूंढिए।
अपने बजाय कारण दूसरे को देखिए। और कारण क्या कल्पना की गई यहां पर? कहते कारण में जो कल्पना की गई, ये 3 गुणों की कल्पना की गई। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण जो हैं कारण में ये बैठे हुए। ये जो प्रकृति है, इसमें जो 3 गुणों की कल्पना है, वास्तव में यही कारण है सब कुछ का। और हमने क्या समझ लिया कि मैं कारण हूं, कर्ता अहम इतिर मन्यते। ये मान लेता है कि मैं करता हूं, जबकि भगवान ने कहा कर्तारम अव्ययम, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? अकर्ता है, तू अव्यय है, तेरे में कर्तापना कहीं भी नहीं है। तू जो अपने में कर्तापने का बोध लेकर के बैठा है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। ये कर्तापना कहीं तक भी तुझ में नहीं। तो इस प्रकार से ये बताया गया, हे नारद, इंद्रियातीत जो भगवान हैं, जो गुणों से परे हैं, लेकिन गुणों से परे होने के बाद भी इन गुणों के आवरण को द्वारा ढक जाते हैं। अर्थात इन गुणों के द्वारा ईश्वर को भी, परमात्मा को भी ढक लिया जाता है। ये जो गुणों का खेल है, ये आवृत कर लेता है, ये पर्दा डाल देता है। और जो वास्तव में आधार है परमात्मा, वो ना दिख करके ये गुणों का खेल दिखने लगता है। और इन गुणों की चमक में ही ये जीव बंध जाता है। इन गुणों के खेल में ये जीव बंध जाता है। कभी सतोगुण के खेल में बंध जाता है, कभी रजोगुण के खेल में बंध जाता है, कभी तमोगुण के खेल में बंध जाता है। तो हे नारद, ये ईश्वर का भी जो स्वरूप है उसको ढक लेता है। जैसे कहते हैं सूर्य निकल रहा है, सूर्य सदा ही निकला हुआ है, सूर्य कभी छिपता ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश सदा एक जैसा है। हमें प्रातः काल में लगता है कि सूर्य का प्रकाश हमें कम मिल रहा है, दोपहर में लगता है कि ज्यादा मिल रहा है, फिर सने सने वो कम होते होते संध्या काल में कहते हैं कि कम हो गया है। वास्तविकता ये नहीं है। सूर्य को ढक लिया गया है, जिसके कारण से सूर्य का आंशिक प्रकाश प्रातः काल और सायंकाल में हमारे तक पहुंचता है, और रात्रि काल में सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता। और दिन में भी आप देखते होंगे सूर्य खिला हुआ है, लेकिन अचानक बादल आ जाए, और जब बादल आ जाता है तो बादल सूर्य को ढक लेता है। बादल के द्वारा सूर्य को आवृत कर लिया जाता है। तो क्या सूर्य ढक गया? क्या सूर्य नहीं है? सूर्य तो अपनी यथा स्थिति में ज्यों का त्यों विराजमान। सूर्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस माया रूपी मेघों के द्वारा, ये गुणों रूपी मेघों के द्वारा सूर्य को भी ढक दिया गया है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सूर्य नहीं है। उसी प्रकार से 3 गुणों के द्वारा परमात्मा को ढक दिया गया है। 3 गुणों की काली चादर के द्वारा सूर्य ढका गया है। वास्तव में परमात्मा कभी ढकता नहीं है, कभी छिपता नहीं है। परमात्मा सदा ही हुजूर है, अर्थात हाजिर है, सब में है। ये परमात्मा ऐसा नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा सभी में समान रूप से एक जैसा विराजमान, बिल्कुल एक जैसा। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। सूर्य की भांति स्थिति में परिवर्तन पृथ्वी का हो रहा है, सूर्य का नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से स्थिति में परिवर्तन हमारी हो रहा है। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण से हमारी स्थिति
वह नहीं है। हमारी स्थिति नित्य परिवर्तनशील है, हमारी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन परमात्मा सदा एक जैसा, एक स्थिति में रहने वाला है। परमात्मा में कोई भी परिवर्तन किसी भी सूरत में संभव नहीं है। परमात्मा को इसीलिए कहा गया एक रस है, जो हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में समता में विराजमान। परमात्मा में कभी विषमता नहीं है, भिन्नता नहीं है, अनेकता नहीं है। परमात्मा में एकता है, और जो भिन्नता दिखाई दे रही है उसको भी अगर यदि हम तत्व दृष्टि से देखें संसार में, तो वो भिन्नता भी तत्व दृष्टि से देखने पर समाप्त हो जाती है। जैसे यहां जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे शरीर हम जरा चिंतन करके देखें, दृष्टि ढंग से घुमा करके देखें, तो हमें लगता है कि सब भिन्न हैं, दिख रहे हैं इस समय सब भिन्न है। लेकिन जरा अंदर की दृष्टि से एक बार देखो, और अंदर की दृष्टि क्या है? सारे शरीरों में जो दिख रहा है वो 5 भूत देख रहे हैं। आकाश दिख रहा है, वायु दिख रही है, अग्नि दिख रही है, जल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है। इस दृष्टिकोण से देखो तो सारे भूतों में एकता नजर आने लगेगी, क्योंकि सबके शरीर इन्हीं 5 भूतों से बने हुए हैं। किसी का भी शरीर इन 5 भूतों से भिन्न नहीं है। पंचभूतात्मकम विश्वम, ये सारा का सारा विश्व पंचभूतात्मक है, 5 भूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सीधी जी बात। अच्छा, सबके वस्त्र देखो, अगर एक नजर से देखें ऊपरी तो सबके वस्त्र भिन्न नजर आते हैं, और एक सूत की नजर से देखो, सारे वस्त्रों में एक सूत समाया हुआ है। सारे वस्त्र एक सूत से निर्मित हैं। सारे वस्त्रों की वास्तविकता एक सूत ही है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो भिन्नता समाप्त हो जाती है, एकता हो जाती है। भिन्नता ना रह करके एकता हो जाती है। तो सब में एक परमात्मा है। इसलिए जैसे दृष्टि का फेर, दृष्टि के द्वारा बंधन प्रतीत होता है, दृष्टि के द्वारा आवरण प्रतीत होता है, और जब यथार्थ दृष्टि हो, न बंधन रहता है न आवरण रहता है। एक बार अगर यदि ये समझ में आ जाए अच्छी तरह से, एक बार ये समझ में आ जाए कि ये जो परिवार है, ये जो संबंधी हैं, ये सब लेने के लिए आए हैं या देने के लिए आए हैं? इनका क्या उद्देश्य है? लेना और देना। जिनका हमारे ऊपर ऋण है वो हमसे लेने आए हैं। सीधी बात है। हमने ऋण ले रखा है तो वो बेटा आ गया, उसे हम देना। और यदि तो संबंधित जीवन देने आया, लौटाने आया। वो अनेक रूपों में हो सकता है, धन की ऋण नहीं, सेवा का भी ऋण, न जाने किस तरह के ऋण, अनेकानेक रूप हैं ऋण के। तो ये ऋण लेना और देना, वास्तविक दृष्टि ये है कि समझ में जब आ जाए कि ऋण लेने और देने के लिए आए हैं, तो फिर कै मोह कै शोक एकत्व अनुपश्यते। वेद भगवान कह रहे हैं फिर कै मोह है कै शोक है, फिर कहां तो मोह रह जाएगा और कहां शोक रह जाएगा। जब एकत्व अनुपश्यते, जब सब में एक को ही देखा जाएगा, सब में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो किससे मोह करें भाई? जब बेटा भी परमात्मा का रूप दिखाई देगा, पति भी परमात्मा का रूप दिखाई देगा, पत्नी भी परमात्मा का रूप दिखाई देगी, मित्र भी परमात्मा का रूप दिखाई देगा, शत्रु भी परमात्मा का रूप दिखाई देगा। जब सभी परमात्मा का रूप दिखाई देंगे तो तत्र कै शोक है कै मोह है।
फिर वहां शोक और मोह की बात रहती नहीं है। चला गया तो काहे का शोक, चला इसलिए गया, उसका ऋण खत्म हो गया, उसका जो लेने देने का था भाई इनको जो है बंद करके लाया। तो मेरा सभी से निवेदन है, ये जो मोबाइल है ना, इनको क्या कहते हैं, एरोप्लेन मोड पे डाल के लाया करो या बंद करके आया करो। सत्संग के बाद खोला करें। ये जो बीच में डिस्टर्ब करता है ना, तो उससे फिर कथा में बाधा होती है। दूसरे कई बार मैंने देखा कुछ लोग बीच में फोन आ गया और सुनने के लिए पहले ही बीच में से उठ के चल देते हैं। आपके लिए सत्संग इंपॉर्टेंट है, वो फोन इंपॉर्टेंट है, सोच के देखिए। सत्संग में आए हैं तो भूल जाइए। जिसको ज्यादा आवश्यकता होगी बाद में भी कर सकता है, आप भी दोबारा बाद में कर सकते हो, उसी समय सुनना जरूरी। अब उसमें क्या डिस्टर्ब होता है, जब आप फोन पर बात करते हैं, अब यहां सत्संग चल रहा है उधर फोन चल रहा है, तो बाधा होगी कि नहीं होगी, तो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज को ध्यान में रखें। ये एक लोक मर्यादा की बात है। भाई बाहरी शोर को तो खत्म नहीं कर सकते, जो सड़क का शोर होता है, लेकिन अंदर का तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अंदर का ही खत्म करना हकीकत ही है। ये अंदर ही तो गड़बड़ हो रही है सारी जितनी भी गड़बड़ है ये अंदर की गड़बड़ है। अंदर माने मन की गड़बड़, अंदर माने गुणों की गड़बड़, अंदर माने अज्ञान की गड़बड़। ये अज्ञान के कारण ही गुणों का खेल गड़बड़ करता है सारी, इस मन को प्रेरित करता है। ये मन संसार में दौड़ता है, संसार की भागा दौड़ होती है। तो इसलिए इस मन को हमें सीधा करना, इस अज्ञान को दूर करना है। तो खैर, परमात्मा अकर्ता है, अव्यय है, एक रस है। परमात्मा कहीं भी जुड़े हुए नहीं है। परमात्मा तो आधार देते हैं, परमात्मा अधिष्ठान भी है, परमात्मा सबकी शक्ति भी है, परमात्मा सबकी ज्ञान स्वरूपता भी है, परमात्मा सबके आनंद का स्रोत भी है, लेकिन है अकर्ता, बिल्कुल अकर्ता है। जैसे एक सरोवर है, सरोवर आपको कुछ नहीं कहता, जो कहोगे आप ही सरोवर को कहोगे, जाइए और अपनी आवश्यकता के अनुसार जल ले आइए। आपकी अपनी इच्छा है ना, वहां से जल ले आइए। सरोवर तो कुछ नहीं कहता कि तुम लो या ना लो। ऐसे ही परमात्मा से आपको जो चाहिए ले लेते हैं। शक्ति चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, आनंद चाहिए, अस्तित्व चाहिए, आधारता चाहिए, अधिष्ठानता चाहिए, ये सब परमात्मा से स्वतः मिल रही है। और परमात्मा में और सरोवर में फर्क क्या है? सरोवर में से एक लोटा जल लेंगे तो सरोवर का जल एक लोटा घट जाएगा, लेकिन परमात्मा में से कितना ही आनंद ले लीजिए, वो न घटता है न बढ़ता है। परमात्मा में से कितना ही ज्ञान ले लीजिए, वो न घटता है न बढ़ता है। इसीलिए उसको कहा अव्यय, परमात्मा अव्यय। तो अब नारद जी को भगवान कैसे सृष्टि के निमित्त बनते हैं, किस प्रकार से इस सृष्टि की संरचना करते हैं, अब ब्रह्मा जी ये समझा रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कालम कर्म स्वभावम च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छा प्राप्तम विभो स्वरूपाददेहि। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब परमात्मा में ये तीन गुणों का आश्रय स्वीकार किया जाता है, द्रव्य ज्ञान और क्रिया का परमात्मा आश्रय लेते हैं, और एक संकल्प होता है। क्या संकल्प होता है? कि मैं एक हूं, परमात्मा एक है और एक से अनेक हो जाऊं। ये एक सबसे विशेष पॉइंट है। परमात्मा एक है, वह एक ही परमात्मा अनेक रूपों में विभक्त होता है। इस बात को समझने की जरूरत है।
इस बात को सदा ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी सृष्टि का निर्माण होता है वो एक परमात्मा के अंदर से होता है, परमात्मा से भिन्न नहीं होता। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी में से ही निकलता है, जैसे आभूषण सोने में से ही निकलता है, जैसे अस्त्र शस्त्र सूत में से ही निकलते हैं, जैसे लहरें सागर में से ही निकलती है, ठीक इसी प्रकार से जो भी कुछ यहां पर दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब परमात्मा में से ही निकलता है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। अच्छा अभी एक बात बताओ, आभूषण सोने से भिन्न है क्या? जितने भी आभूषण हैं, अंगूठी है, गले का हार है, कानों के कुंडल हैं, कोई भी, वो सोने से भिन्न है क्या? सोना ही है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं परमात्मा है, परमात्मा से जो निकलता है वो परमात्मा से नहीं है। जब परमात्मा से बन रहा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा जैसा ही है। जल से लहर बनी, लहर जल से भिन्न दिखाई देती है, लेकिन है क्या जल से भिन्न कुछ? लहर की वास्तविकता एक जल ही है। ठीक उसी प्रकार से सब कुछ की वास्तविकता एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही अनेक रूपों में विभक्त होता हुआ माया के कारण से भिन्न भिन्न दिखाई देता है, अज्ञान के कारण से भिन्न भिन्न दिखाई देता है, बोध ना होने के कारण से भिन्न भिन्न दिखाई देता है। और जब बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सब में एक ही परमात्मा है। तो कहा कि वो परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा वाला होता है। यद्यपि परमात्मा में इच्छा नहीं है, लेकिन ये इच्छा भी कहां से दिखती है? गुणों से दिखती है। जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के कारण परमात्मा में इच्छा दृष्टिगोचर होती है, और उसी इच्छा के होने पर ये अपने आप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करता है। एक से अनेक होने के लिए अपने में काल की कल्पना, यहीं से काल का उदय कहां से आया? यहीं से काल का उदय हुआ। परमात्मा तो पहले से है, लेकिन उसमें काल नहीं है, समय नहीं है। जब उसके अंदर ईक्षण प्रारंभ होता है एक से अनेक होने का, तो वहीं पर काल की कल्पना आ जाती है, वहीं से काल की गणना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं फलाने साल में इतने वर्ष पहले ये हुआ, वो हुआ, ये क्या? ये सब काल ही तो है, भूतकाल। जब सृष्टि का सृजन प्रारंभ हो रहा है तो वहीं से काल की कल्पना कर ली गई है, गणना कर ली गई है कि विक्रमादित्य हुआ, उसने कह दिया आज से विक्रम संवत चलेगा, तो चला दिया ना हमने विक्रम संवत, सत्संवत चला दिया। अंग्रेजों ने ईसा चला दिया, ईशी सन। और अगर यदि हम देखें तो इसी तरह से दुनिया भर में अपने अपने ये समय के आधार पर संवत, सन इत्यादि जो भी हैं वो बना दिए गए, चला दिए गए, तो तब से ही काल की गणना करने लगे वो। लेकिन उससे पहले क्या, जब सबसे पहले काल की गणना प्रारंभ हुई, उससे पहले भी परमात्मा ज्यों का था। अब यहां से काल की गणना शुरू हुई, तो इसने काल का आश्रय लिया, हमारे लिए समय को बनाया। दूसरी बात, कर्म और स्वभाव। अब 2 चीजों की और यहां परमात्मा में कल्पना हुई। एक तो स्वभाव की कल्पना हुई। अब परमात्मा में जो स्वभाव की कल्पना हुई वो त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है स्वभाव। 3 प्रकार का स्वभाव, और इस स्वभाव के आधार पर ही आगे कर्म चक्र चला। काहे का कर्म? सृष्टि को बनाने का कर्म। परमात्मा ने इच्छा की ना एक से अनेक हो, तो अनेक होने का जो कर्म है, एक से अनेक बनने की जो प्रक्रिया है, वो यहां से
ईश्वर ने अब प्रारंभ की है। और कैसे प्रारंभ की है? अब कैसे कैसे कहते हैं, भगवान की जो शक्ति है उस शक्ति से ही जो काल है, ये भगवान ने अपने में काल का आश्रय लिया ना पहले, तो काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, अर्थात तीनों गुणों में हलचल उत्पन्न कर दी। शांत सरोवर में ढेला फेंका काल ने, काल रूपी ढेला फेंका गया सरोवर में, और उसने तरंगे उत्पन्न कर दी, उसने वाइब्रेशन उत्पन्न कर दिए। आप शांति से बैठे हैं और दोनों हाथों से हथेली बजाई तो आपकी दोनों हथेलियों में कंपन हो गया, वाइब्रेशन हो गया। अक्षोभ इसको कहते हैं। अक्षोभ का मतलब हलचल का हो जाना, तरंगों के प्रवाह का हो जाना, ये क्षोभ है। तो इस काल ने तीनों गुणों में अक्षोभ उत्पन्न कर दिया, इसने वाइब्रेशन पैदा कर दिया, और स्वभाव ने, अब जो स्वभाव है परमात्मा का, उस अक्षोभ को प्राप्त, जो काल के द्वारा गुणों में क्षोभ हुआ, तो अक्षोभ को प्राप्त जो गुण हैं उनको रूपांतरित कर दिया, उन गुणों को भी एक रूप दे दिया, उन गुणों की भी एक संरचना कर दी। ये किसने किया? स्वभाव ने। अन्यथा गुण साम्यावस्था में तो एक ही है, साम्यावस्था में, शांत अवस्था, लेकिन जैसे ही क्षोभ हुआ तो उनमें रूपांतरण हो गया, भिन्नता आ गई, अनेकता आ गई, एक नहीं रहा गुण, एक से अनेक हो गया गुण। जैसे हम सबके गुण भिन्न है, गुण का मतलब स्वभाव भिन्न है, हम सबकी प्रकृति भिन्न है। हम में से कुछ सतोगुणी प्रकृति के हैं, कुछ रजोगुणी भी हैं, कुछ तमोगुणी भी। या कह लीजिए किसी के अंदर सतोगुण की अधिकता है, रजोगुण मध्यम है, तमोगुण कम है, मिश्रण है। ये काल के अनुसार गुण रूप बदलता रहता है, काल के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, भिन्न कालों में भिन्न स्वभाव में इसका रूपांतरण होता रहता है। कैसा रूपांतरण होता रहता है? आप प्रातःकाल उठे, नहा धो करके तैयार हुए, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके विराजमान हुए, तो इस प्रातः काल में मंदिर के प्रांगण में आपकी भावनाएं कैसी हुई? शुभ भावनाएं हुई, सात्विक भावनाएं हुई। तो काल ने गुण को किस रूप में रूपांतरित किया? सतोगुण के रूप में। आकर के बैठ गए, अपने व्यवसाय पर जाना है, अपनी नौकरी पर जाना है, या अपनी दुकान पर जाना है, या कहीं भी जाना, काम तो सब करते ही है। तो सुबह सुबह नाश्ता तैयार हुआ। अब जो नाश्ता तैयार हुआ, बड़ा अच्छा नाश्ता, तो बड़े प्रेम के साथ खाया, पति पत्नी का आपस में प्रेम बढ़ा, और नाश्ते में नमक ज्यादा गिर गया। एक ने तो सहज भाव से स्वीकार लिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती भाई, ये तो अंदाजा है, डल गया तो कोई बात नहीं, प्रकृति की तो बात है, बेअंदाजा है, अंदाजे में कभी कम ज्यादा भी हो जाता है। या एक चीज और भी कह सकते हो आप, नमक का जो खारापन है, आज तक जो आपके यहां नमक चल रहा था, आज वो पहले वाला नमक खत्म हो गया, और जो दूसरी थैली आई वो शुरू हो गया। तो उन दोनों के खारेपन में भी अंतर होता है, चीनी के मीठेपन में भी अंतर होता है, आपको बताएं। तो जिस हिसाब से पहले डाला जा रहा था उसी हिसाब से डाला गया नमक, लेकिन नमक के खारेपन की भिन्नता के कारण से सब्जी के स्वाद में फर्क आ गया, उसमें न्यूनता या अधिकता आ गई। कारण तो ये बना, लेकिन उसके बाद चित्त में विक्षोभ हुआ। इतना दिन भोजन बनाते हुए तो ये दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, दो बार नमक डाल, गुस्सा आ गया।
जीव के स्वाद ने, जीव का स्वाद स्वभाव है, इस स्वभाव ने क्रोध पैदा कर दिया, और यह क्रोध पहले सामान्य रूप में रहा, हल्का सा कहना सुनना हुआ तो रजोगुण के रूप में रहा, और जब वो आवेग बन गया तो तमोगुण में परिवर्तित हो गया। यह है गुणों का विक्षोभ, यह है स्वभाव के द्वारा गुणों का विक्षोभ। अलग अलग स्वभाव अलग अलग समय में, यह घटना ये मैंने बताई। इसके बाद आप रोज मर्रा की अपनी जिंदगी को उठा करके देखें तो अनेक घटनाएं संभव है। यह सब गुणों का खेल है, तो हम इन गुणों से परे हैं। हम इन प्रकृति के गुणों को अपने में कल्पित कर लेते हैं और इनसे चिपक जाते हैं, इसी कारण दुखी रहते हैं। और अगर यदि इन प्रकृति के गुणों को हम अपने में चिपकाएं नहीं, हम इनसे चिपके नहीं, इनसे विलग होकर के तमाशा देखें, तो कोई विक्षोभ नहीं होगा, आप शांत रहेंगे। और एक गृहस्थी की यही भावना होनी चाहिए कि मुझे अपने घर में शांति बनाकर रखनी है। किसी ने कुछ कहा नहीं, एकदम क्रोध आ गया, हल्की सी बात नहीं, इससे क्या होगा? परिवारों में बिखराव आ जाता है। बिखराव की आवश्यकता नहीं है, प्रेम बनाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अपनी गृहस्थी को खराब कर लेना, परिवार को खराब कर लेना, संबंधों को समाप्त कर देना, ये बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। इस बेवकूफी को सुधारना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए गुणों का खेल हो रहा है, मेरा इससे संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो उससे है जो इसमें भी बैठा और मुझ में भी बैठा। संबंध वो है और वो परमात्मा है। वही परमात्मा परिवार के हर सदस्य के अंदर बैठा हुआ। इसलिए मूर्खता मत कीजिए। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी मां का। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी मां का। दाना पानी देने वाला एक ही सबका दाता। दाना पानी देने वाला एक ही सबका दाता। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो। सीधा कहा भाई। हो सकता है बुरी आदत किसी के अंदर भी हो, गलत स्वभाव किसी कारण से किसी का बन गया हो, संग दोष के कारण बन गया हो, या प्रारब्ध के कारण बन गया हो, पूर्व के संस्कारों के कारण बन गया हो, लेकिन उन्हें सारी जिंदगी ढोते क्यों हो? बोझे को उतारो। बोझा अगर सर पर रखोगे तो पीड़ा होगी, कष्ट होगी। बोझ को उतार दीजिए।
किसी से ऋण ले रखा है और काम चल रहा है ठीक, तो ऋण देते क्यों नहीं भाई? क्यों सर के ऊपर बोझा लिए फिरते हो? उतारो ऋण को। ये जितनी भी बुरी आदतें हैं इनको छोड़ना होगा। अगर ये बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे, हर समय निंदा में लगे रहेंगे, हर समय कमियां निकालने में लगे रहेंगे, हर समय दूसरे का अहित करने में लगे रहेंगे, पाप करने में लगे रहेंगे, तो मेरे मित्रों ये बोझा कैसे कम होगा? कितना बोझ पहले प्रारब्ध में लेकर आए हो, कितना यहां संस्कारों से और बढ़ा दिया है। चिंतन करके देखो। आवश्यकता उस बोझ को बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उस बोझ को घटाने की है। अगर घटा रहे हो बोझ तो जीवन सफल हो जाएगा, और अगर बढ़ा रहे हो तो गर्त में जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इसलिए ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो, जागो और जगाओ सबको। पहले स्वयं जागो, पहले स्वयं समझो, और उसके बाद दूसरों को समझाएंगे। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया। सीधी बात कही भाई। इस वजन को कम करो। वजन को जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे तो हल्कापन आता चला जाएगा। हल्केपन के लिए बहुत उपाय करते हो, लेकिन हल्केपन का सबसे बड़ा उपाय यही है कि जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए, और देखिए आपके संकल्प फलीभूत होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक बीमारी को छोड़िए, एक बुराई को छोड़िए, और देखिए शरीर में कोई बीमारी आ जाए और जब वो जाती है तो कैसा लगता है? सोच के देखिए, अच्छा लगता है, हल्कापन आता है। ऐसे ही ये जितने भी बुराइयां हैं, बुरे कर्म हैं, सब जानते हैं क्या बुरा है, तो इनके द्वारा जीवन अशांत होता है, जीवन जटिल बनता है। तो जीवन की जटिलता को समाप्त कीजिए। अपने जीवन को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सीधे कहा, आपका स्वभाव बिल्कुल सरल हो जाना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन में कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति भी, न मित्र के प्रति न शत्रु के प्रति। अगर कोई आपसे शत्रुता भी रखता है तो उसके प्रति भी आपके मन में कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई आवेग नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होनी चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। एक बार भाव बनाइए, दृष्टि बनाइए, और फिर देखिए आपका जीवन कितना सुखमय होता चला जाए, आपके जीवन में कितना आनंद आता चला जाएगा, आपका जीवन कैसे निखरता चला जाएगा, आप में कितना धैर्य आ जाएगा, आप में कितनी सहनशीलता आ जाएगी। और वास्तविकता यह है कि आप बहुत हल्के हो जाएंगे। ये जो मन की वृत्तियां दौड़ती हैं ना संसार में, ये मन की वृत्तियां दौड़नी बंद हो जाएंगी।
जब मन की वृत्तियां दौड़नी बंद हो जाएंगी, योग क्या सिखाता है? चित्तवृत्ति निरोधस्य योगः। योग का प्रयोजन ही यही है, योग करने के पीछे कारण ही यही है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं संसाराकार विषयाकार, उनको रोका जाए, उन वृत्तियों को हल्का किया जाए, कम किया जाए। और फिर देखिए जैसे जैसे वृत्तियों का प्रवाह कम होता चला जाएगा, आपका मन शांत है, गुत्थियां सुलझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये गुथा हुआ मन, उलझा हुआ मन, इसको सुलझाइए। और सुलझाने का तरीका यही है कि क्षमा करना सीखिए, जीवन में क्षमा करना सीखें, जीवन में ईर्ष्या करना ना सीखें। अरे कितना छोटा सा जीवन है, हम तो रोज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं बस, लेकिन देखने के बावजूद अनदेखा कर देते हैं। बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा जीवन। हमने बचपन को देखा, बचपन के खेल कूद को देखा, थोड़ा सा आगे बचपन से किशोरावस्था की ओर चला तो शरीर पढ़ाई को देखा, शिक्षकों को देखा, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर चला, विवाह शादी बाल बच्चों को देखा, भोगों को देखा, और आगे चला प्रौढ़ावस्था की ओर तो जिम्मेदारियों को देखा, और आगे चला जिम्मेदारियों की निवृत्ति को देखा, और क्या देखा बुढ़ापे में? बुढ़ापे में क्या देखते हैं? अक्षमता घट रही है, शरीर धीरे धीरे शक्तिहीन होता जा रहा है, इंद्रियां विकारित होती जा रही है, और होते होते एक दिन हमने जाते हुए भी देखे, लोग रोज देख रहे हैं, सब अपनी अपनी बोली बोल करके जयराम जी करके जा रहे हैं। जितना समय भगवान ने यहां दिया था उतना समय परिपूर्ण करने के बाद यहां से चल देते हैं, अपनी यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये पंछी उड़ जाते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष से पंछी उड़ करके आगे चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं भाई? लौट के यहीं आ जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे कर्मों के अनुसार रूपांतरण होकर के अब मनुष्य का शरीर मिला है, फिर मनुष्य से भिन्न शरीर भी मिल सकता है, चाहे वो उड़ने वाला मिल जाए, चाहे वो 4 पैरों वाला मिल जाए, चाहे वो रेंगने वाला मिल जाए। इस बात का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि कर्म के आधार पर होता है, और अंत मतः सुगता, अंत काल की जैसी मति होती है उसके अनुसार होता है। अंत काल की मति सबसे महत्वपूर्ण होती। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ, और शरीर पूरा होने के बाद धर्मराज जी के लोक में पहुंच गया। अब उसका खाता निकाला गया, और खाता निकालने के बाद देखा उसके हिस्से में तो पाप कर्म ही पाप कर्म, सारी जिंदगी पाप कर्म किए थे। लेकिन उन पाप कर्मों के बीच में एक जगह पर देखा, लिखा हुआ था कि देव योग से एक दिन उसने 2 घड़ी का सत्संग किया था। तो धर्मराज जी कहने लगे, भाई तूने सारी जिंदगी पाप ही पाप किए, तो उनकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एक बार तुमने 2 घड़ी का सत्संग कर रखा है, तो बोल पहले काहे का फल दें तुझे। अब वो सोचने लगा कि नहीं, वे पाप कर्म के दंड तो बहुत भोगने ही पड़ेंगे, वो तो स्वाभाविक है। और जब धर्मराज जी कह रहे हैं तो कहने, प्रभु एक काम कीजिए, मैं देखना चाहता हूं जो 2 घड़ी का सत्संग कर रखा है उसका फल क्या होता है। भाई वो अच्छा कर्म कर रखा है तो पहले अच्छे को भोग लूं, बुरे को बाद में भोग लूंगा, जब बुरा है सारा जिंदगी में लिखा है। तो धर्मराज जी कहने लगे, ठीक है भाई। क्या हुआ कि उसे फिर से मृत्यु लोक में लाया गया, और मृत्यु लोक में लाकर के 2 घड़ी की जगह पर उसको 2 दिन का सत्संग प्रदान कराया गया।
अब 2 दिन का सत्संग उसने किया, आकर के फिर से मृत्युलोक में से भगवान के आज्ञानुसार, व्यवस्थानुसार धर्मराज के पास फिर से चला गया। फिर से खाता खोला गया कि मैं 2 दिन का जीवन इसको देकर भेजा था, 2 घड़ी के सत्संग के बदले में तो 2 दिन का सत्संग कराया। अब 2 दिन का सत्संग कराया तो कहने लगे चलो भाई बता अब क्या चाहता है। कहने लगे इसी का फल दे दो। 2 दिन का 2 महीने का जीवन मिल गया। उसके पास रहकर के सत्संग किया, फिर उसका फल मिला तो 2 वर्ष का सत्संग किया, और 2 वर्ष तक निरंतर सत्संग करने के परिणाम स्वरूप विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरः। उस 2 वर्ष तक महान